देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई हृदय विदारक घटना की सच्चाई भविष्य के गर्त में। लखनऊ पहलगाम में हुई हृदय विदारक घटना का क्रंदन भविष्य की अस्त व्यस्त ध्वस्त मामला जीवन का सिर्फ संकेत ही नहीं आरंभ है। इस प्रलय के आरंभ को अगर यही विरोध से न रोका गया तो यह ज्वाला, यह आंधी, यह सुनामी, यह प्रलय एक कल भविष्य के लिखने के लिए कलम उठा चुकी है। बस यही वक्त है इस कलम को कागज तक आने से रोकने का। अब नहीं तो कभी नहीं। विश्व मंगल सभा का एक विश्वव्यापी संगठन के आह्वान पर आज 24 अप्रैल 2025 को संध्या समय 4 बजे से उत्तर प्रदेश की राजधानी लक्ष्मणपुरी में सुरक्षा की गुहार लगा था और उसको प्रमाणित करता 1090 चौराहे से शुरू की एक श्रद्धांजलि पदयात्रा जस्ट सिविल हॉस्पिटल होते हुए सचिवालय के पीछे से जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष उन इस हादसे का शिकार होने वाले हृदय के टुकड़ों को श्रद्धांजलि दी गई। विश्व मांगल्य सभा के आह्वान पर लक्ष्मणपुरी के भाई बहन युवा महिलाएं एक साथ और खड़े होकर सनातन की रक्षा के लिए एकजुट संगठित होकर सामने आए। सामाजिक संस्था कहे कि व्यापारिक वर्ग, शिक्षा कहे कि चिकित्सा, समाजसेवी कहे कि भारत के सजग प्रहरी, आम जनता अपने ध्वज के लिए, अपने तिरंगे के लिए, अपने पूर्वजों के बलिदान के लिए आज एक साथ एक आवाज में इस घटना के विरोध में खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शित करती है और दोषी को कठिन से कठिन दंड हो इसका संकल्प लेती है। इस श्रद्धांजलि पद संगठन संचालन में स्वतंत्र भारत के हर एक नागरिक का जो लखनऊ की सरजमी पर चल रहा था, एक ही विश्वास था और एक ही संकल्प था कि 1090 से चलने वाला यह समूह संकल्प के साथ ही परिणाम की घोषणा करता है कि दोषी को दंड मिलेगा ही मिलेगा। यह उनका अखंड विश्वास था और पदयात्रा के बाद उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि देने का निर्णय इसलिए रखा क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता का प्रतीक हैं। हम एक होकर रहें, तिरंगे के नीचे रहें और अपने सनातन की रक्षा कर सकें। जाति, पार्टी, भेदभाव, धर्म, अंग रंग में न बटें। इस श्रद्धांजलि पद संचालन यात्रा की अगुवाई करता विश्व मांगल्य सभा के उत्तर प्रदेश प्रांतीय तथा महानगर के कार्यकर्ता जैसे प्रियंका श्रीवास्तव, अवध प्रांत संयोजिका प्रतिभा बलियान, लखनऊ महानगर सदाचार सभा संयोजिका मधुलिका बरनवाल, अवध प्रांत महासचिव सुरभि श्रीवास्तव, अवध प्रांत धर्म शिक्षा संयोजिका वर्षा दीक्षित, लखनऊ महानगर संयोजिका योजना द्विवेदी, जनसंपर्क प्रमुख संयोजिका, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं का विशेष नेतृत्व करते विश्व मांगल्य सभा की अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा महासचिव प्रियंका शुक्ला, विशिष्ट अतिथि नागपुर प्रांत के अखिल भारतीय संयोजिका राधिका कमाविजदार, पूर्णकालिक प्रचारक और इनमाद शक्तियों के साथ लखनऊ समाजसेवी संस्थाओं 40 साल पुरानी जो 50 साल पुरानी बिना अपने नाम के, क्योंकि उनके लिए आज राष्ट्र एक था, एक है और एक ही रहेगा। सनातन फाउंडेशन के संस्थापक सतीश तिवारी जी, मंदिर पंचायत न्यास बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्षा नम्रता तिवारी, श्री शिल्प ग्राम की व्यवसाय महिला पुनीता भटनागर, विश्व गुरु हो भारत अपने की अलग अलग प्रख्यात विख्यात संस्थाओं के नेतृत्व शीर्ष पर काम करती हुई वरिष्ठ समाज सेविका आशा राय, जयंतिका शुक्ला, अनीता सिंह और राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध प्राप्त आत्मनिर्भर भारत की कहानी लिखनी महिलाओं को पोषित करती झूठ का लाइफ की अध्यक्ष
अंजलि सिंह, बजरंग दल, गौ सेवक दल, सनातन दल, सनातन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश तिवारी जी, अरविंद पांडे, उज्जवल त्रिपाठी आदि सभी ने उपस्थित होकर अपने विरोध को प्रदर्शित किया। लखनऊ में प्रांतीय, अवध प्रांत और महानगर का सदाचार सभा का प्रशिक्षण वर्ग में उपस्थित हुई विश्व मांगल्य सभा की धर्म शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के अखिल भारतीय संयुक्त का राधिका द्वारा श्रद्धांजलि का अश्रुपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। विजय कुमार शुक्ला की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, लखनऊ।